नमस्कार। कहा गया है जो समाज साहित्य और संस्कृति को सम्मान देता है वही समाज जीवंत होता है। भारत का समाज प्राचीन काल से ही साहित्य और संस्कृति को महत्व देता आया है। इसी कड़ी में राष्ट्र कवि हिंदी के महान साहित्यकार दिनकर की आज पुण्यतिथि है। दिनकर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, वास्तव में वे भारतवर्ष की महान संस्कृति, परंपरा, इतिहास के समन्वय पथ के अनुगामी सारथी थे। वे युग चारण कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कविता के बारे में वे कहते हैं, अच्छी कविता की पहचान यह है कि उसे पढ़कर मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की बेचैनी या जागृति स्फुरित होती है और उसका मन भीतर ही भीतर किसी यात्रा या पर्यटन पर निकल पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि यह यात्रा या पर्यटन उन्हीं अर्थों तक सीमित रहे जो कविता के शब्दों में सन्निहित है। असली वस्तु शब्दों के अर्थ नहीं, संकेत हैं, और संकेत तो शब्द दूर तक दिया करते हैं। उनके पुण्यतिथि पर उनके साहित्य को पढ़ते हुए मेरे मन में वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कुछ विचार आए और मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है सर के खाली है, जो वर्तमान कोरोना काल पर बेहद ही प्रासंगिक है। हालांकि इसे मैंने पिछले वर्ष लिखा था जब पूर्णबंदी का समय आया था। आज फिर से उसी घड़ी को इतिहास दोहरा रहा है और समय बोल रहा है कि हम चेतें, हम अपनी प्रकृति को बचाएं, हम अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी पदलोलुपता को, अपने स्वार्थ को तिलांजलि दें और एक नए भारत, एक नए विश्व का निर्माण करें जहाँ मानवता को जगह हो, जहाँ संस्कृति को जगह हो, जहाँ सभ्यता को जगह हो, जहाँ संस्कार को जगह हो। आइए अपनी कविता को मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी। शीर्षक है सर के खाली हैं। सर के खाली हैं, सूनी हैं महानगर और नगर की। सर के खाली हैं, सूनी हैं महानगर और नगर की, शहर और कस्बों की, गाँवों के पगडंडियों की, गाँव के पगडंडियों की। पर बत्तियाँ जल रही हैं। कीट पतंगे, पशु पक्षी सब दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा तो बस आदमी जो मानव से दानव बनने चला था, विज्ञान को विकृत ज्ञान बनाने पर तुला था, हथियार को ही सब कुछ मान बैठा था, परम पिता को ही चित्त करने चला था तो वह परमात्मा की अपूर्व अप्रतिम कृति तो वह परमात्मा की अपूर्व अप्रतिम कृति। पर वही सबसे बड़ा विनाशक निकला। आज सब कुछ है, पर एक डर है, भले आकाश नीला है, धरती खामोश है, नदियाँ साफ है, पर वे कुछ बोलना चाहती हैं। क्या कोई उन्हें सुनना भी चाहता है? कोरोना एक संकेत है, हे मानव सुधर जाओ। कोरोना एक संकेत है, हे मानव सुधर जाओ। अपनी इच्छाओं को अनंत बनाओ, पर प्रकृति के अनुरूप। मानव की प्रकृति तो विध्वंसक की नहीं होती, अतः आओ प्रकृति की सुनो, आओ फिर से धरती को स्वर्ग बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरी कविता को सुना। मैं पुनः राष्ट्रकवि दिनकर जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।